नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायनं नमो 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 लोए सव साहुनां एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम्। कल्पसूत्र श्रमण जीवन की शास्त्रीय मर्यादाओं को श्रमणत्व, मुनित्व, साधुत्व एवं निग्रंथत्व के आचार विचार के सांचे में ढालने के लिए पथ प्रदर्शक है। इसमें श्रमण श्रमणी वर्ग की मौलिक प्रवृत्तियों के विषय में दिशा निर्देश किया गया है। श्रमण जीवन की इसमें प्रधान आचार संहिता दी गई है। साथ ही साधु जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ावों तथा भय प्रलोभनों के अनेक झंझावातों के बीच भी जिन्होंने इन कल्प मर्यादाओं में अपने आप को स्थिर रखा है, अपने द्वारा आचरित ज्ञान दर्शन चैत्र के प्रकाश को कभी धुंधला नहीं होने दिया है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चातुर्वर्ण्य श्रमण संघ के अधीनस्थ अपने अपने गण के साधु साध्वियों तथा श्रावक श्राविकाओं को भी प्रत्येक परिस्थिति में धीर गंभीर रहने एवं समत्व पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी है। उन परम स्थवीर गंधर्वों तथा स्थवीरों के जीवन की भी संक्षिप्त झांकी कल्पसूत्र में दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रमण संघ के वर्तमान युगीन संस्थापक तथा आसन्न परमोपकारी आचार विचार मार्गदर्शक श्रमण शिरोमणि भगवान महावीर स्वामी के जीवन से लेकर युगादि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तक के पंच कल्याणकों के रूप में पश्चात क्रम से कहीं विस्तृत कहीं संक्षिप्त जीवन वृत्त की झांकी दी गई है, जिससे वर्तमान श्रमण श्रमणी वर्ग को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं जिस आचार संहिता का पालन कर रहा हूँ या मुझे जिस शास्त्रीय कल्प मर्यादा का पालन करना है वह मार्ग नया नहीं है, पूर्व तीर्थंकरों गंधर्वों स्थवीरों तथा आचार्य उपाध्यायों द्वारा अभ्यस्त एवं आचरित है। और कल्पसूत्र के अंतिम खंड में वर्तमान युगीन स्थवीर कल्पी श्रमण श्रमणी वर्ग के वर्षावास कल्प के विधि निषेधात्मक स्तोत्र देकर इस शास्त्र रूपी मंदिर पर कलश चढ़ाने का कार्य शास्त्रकार अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रभाहु स्वामी ने किया है। कहना होगा कि कल्पसूत्र श्रमण जीवन के लिए तो कल्पवृक्ष है ही, श्रमणोपासक वर्ग तथा जिज्ञासु एवं मुमुक्षु वर्ग के लिए भी इस कल्पसूत्र रूपी कल्पवृक्ष के माध्यम से आदर्शों और त्रिमनोरथों की छाया में बैठना भी हितकर एवं सुखकर है तथा समस्त मुमुक्षु जिज्ञासु वर्ग एवं उपासक वर्ग की देव गुरु धर्म एवं संस्कृति पर श्रद्धा को दृढ़ एवं पुष्ट बनाने वाला यह कल्पसूत्र है। चरम श्रुत केवली श्री भद्रभाहु स्वामी द्वारा विरचित कल्पसूत्र। प्राथमिक कल्प की यहाँ प्रासंगिक परिभाषा है साधु वर्ग का आचार। आचार्य उमास्वाति के अनुसार कल्प शब्द का लक्षण है जो कार्य या आचरण ज्ञान शील तप आदि का उपग्रह उपकार या संवर्धन करता है तथा दोषों का निग्रह या नियंत्रण शमन करता है, उसे निश्चय दृष्टि से कल्प और शेष को अकल्प समझना चाहिए। इस दृष्टि से कल्प शब्द के मर्यादा सीमा नियंत्रण संयम परंपरा नियमानुवर्तिता अथवा आचार संहिता या समाचारी ये अर्थ फलित होते हैं। कल्प का महात्म्य
कल्प की गरिमा और महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, कल्प आचार और तप की मर्यादाओं का प्रेरक है। वस्तुतः कल्प कल्पवृक्ष है जो साधुओं के वांछित साध्य फल को प्राप्त कराता है। कल्प सम्यक रसायन है जिसके सेवन से साधु जीवन परिपुष्ट होता है। कल्प तत्वार्थ को प्रकाशित करने वाला दीपक है। कल्प की महिमा बताते हुए पूर्वाचार्यों ने एक चिंतन प्रधान रूपक प्रस्तुत किया है। शीत प्रतिष्ठित नगर के राजा जितशत्रु नृप को बहुत प्रतीक्षा के बाद ढलती उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः पुत्र सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे, इसके लिए राजा ने अपने राज्य के 3 प्रख्यात वैद्यों को बुलाया और उनसे कहा, वैद्य प्रवर, ऐसी औषध बताइए जिससे राजकुमार सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। उन वैद्यों में से प्रथम वैद्य ने कहा, राजन, मेरी औषध इतनी प्रभावशाली है कि इसके लेने पर शरीर में यदि रोग होगा तो वह मिट जाएगा और यदि रोग नहीं होगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। राजा ने कहा, वैद्य जी, मुझे ऐसी औषध नहीं चाहिए जो रोग न होने पर रोग उत्पन्न कर दे। दूसरे वैद्य ने कहा, राजन, मेरी औषध में वह चमत्कार है, यदि शरीर में रोग होगा तो उसके सेवन करने पर रोग से मुक्त हो जाएगा। अगर शरीर में रोग नहीं है तो यह औषध न तो लाभ करेगी न ही हानि। राजा ने कहा, वैद्यराज, आपकी औषध तो राख में घी डालने के समान है, मुझे यह औषध नहीं चाहिए। तीसरे वैद्य ने कहा, राजन, मेरी औषध इन दोनों से विलक्षण है। यदि शरीर में रोग है तो इस औषध के सेवन से उससे मुक्ति मिल जाएगी। यदि रोग नहीं है तो भविष्य में रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसके सेवन से शरीर में नई चेतना, स्फूर्ति और शक्ति का संचार होगा, बल वीर्य की वृद्धि होगी और तन मन सदैव स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न रहेगा। राजा ने कहा, वैद्यवर, सचमुच आपकी औषध श्रेष्ठ है और राजकुमार को आप अपनी विलक्षण औषध दीजिए। उस औषध के सेवन से राजकुमार स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न रहने लगा। इस रूपक द्वारा आचार्यों ने यह इंगित किया है कि कल्प का सेवन यानी पालन भी पूर्वोक्त तृतीय औषध के समान ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय आध्यात्मिक शरीर को स्वस्थ, सशक्त और परिपुष्ट रखता है। कल्प वह रसायन है जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप आदि गुणों का संवर्धन एवं परिपोषण करता है। कल्प रूपी रसायन दोनों ही अवस्थाओं में लाभदायक है। दोष लगने पर और न लगने पर भी यदि दोष लगा है तो उसकी शुद्धि हो जाती है और दोष नहीं लगा है तो सदा सावधानी रखने, अप्रमत्त रहने और संयम को परिपुष्ट करने की प्रेरणा देता है। कल्पसूत्र क्या है? श्रमण वर्ग की आचार मर्यादाओं, परंपराओं एवं समाचारी आदि का सूचन एवं प्ररूपण करने वाला सूत्र शास्त्र कल्प सूत्र है। यह श्रुति केवली भद्रबाहु स्वामी द्वारा भी रचित है। उन्होंने प्रत्याख्यान, प्रवाद, बृहत कल्प, आचार दशा आदि शास्त्रों में से चुन चुनकर इसमें 10 कल्पों तथा साधु समाचारी आदि का निरूपण किया है। कल्प सूत्र में 4 विषयों का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इसे 4 खंडों में विभक्त कह सकते हैं। प्रथम खंड में स्थविर कल्पी साधु वर्ग के लिए आचरणीय 10 कल्पों का विधान किया है। द्वितीय खंड में कल्प मर्यादाओं के प्रेरक एवं निर्देशक भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों के पंचविध कल्याणक के रूप में जीवन चरित्र का वर्णन है। तृतीय खंड में कल्प मर्यादा में स्वयं स्थिर रहने और अपने गण के साधु वर्ग को स्थिर रखने वाले स्थविरों का परिचय है और चतुर्थ खंड में साधु वर्ग के लिए पालनीय, पर्युषण, वर्षावास कल्प एवं मौलिक साधु समाचारी का निरूपण है। श्रमण श्रमणियों की आचार मर्यादा तथा नियमोपनियमों की प्रेरणा देना, स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना तथा पवित्र परंपराओं का बोध देना कल्पसूत्र के प्रमुख उद्देश्य है। कल्पसूत्र साधु जीवन को उन्नत और संयम निष्ठ तथा तेजस्वी बनाने की प्रेरणा देने वाला तथा आचार और तप के महत्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। यह कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित रिद्धि, सिद्धि, वृद्धि और सुख शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य जिन शासन की प्रभावना करता हुआ, जिन धर्म पर दृढ़ निष्ठा रखता हुआ एकाग्र चित्त से कल्पसूत्र का पठन, श्रवण, मनन करता है, वह शीघ्र ही संसार समुद्र को पार कर लेता है। महापुरुषों के गुणानुवाद करने से तथा स्तव एवं स्तुति करने से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि लाभ प्राप्त होता है। इनसे संपन्न जीव अंत क्रिया यानी कर्म मुक्ति कर लेता है या फिर कर्म निर्जरा करके कल्प विमानों यानी देवलोकों में उत्पन्न होने की आराधना कर लेता है। इससे सम्यक दर्शन की विशुद्धि भी होती है। पर्युषण पर्व के दिवसों में जीवन के श्रेय और अभ्युदय के लिए साधु वर्ग में कल्पसूत्र के वाचन श्रवण की प्राचीन परंपरा थी। कल्पसूत्र के प्रकाश में साधु साध्वी वर्गों को अपने समग्र आचार विचारों के बोध की पुनरावृत्ति हो जाती थी। वह अपने श्रमण धर्म से संबंधित नियमों और आचार संहिता का विशेष जागृति और सावधानी पूर्वक अप्रमत्त भाव से आचरण करने लगता था।
कल्पसूत्र के मूल पाठ के साथ अर्थ और आशय को हृदयंगम करने के लिए साधु वर्ग 8 दिनों में इसका व्यक्तिगत वाचन श्रवण भी कर लेता है। प्रश्न यह है कि कल्पसूत्र का सार्वजनिक रूप से पठन श्रवण कब से प्रारंभ हुआ और क्यों? इसके लिए कल्पसूत्र के प्राचीन चूर्णिकार एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हैं। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आनंदपुर नगर में जैन धर्म में पूर्ण आस्थावान ध्रुवसेन राजा राज्य करता था। पर्युषण के दिनों में उसका इकलौता पुत्र मर गया था। पुत्र की मृत्यु से शोकग्रस्त राजा के शोक को कम करने के लिए एक जैनाचार्य ने चतुर्विद संघ एवं राज परिवार के समक्ष कल्पसूत्र का सार्वजनिक रूप से वाचन किया। तभी से जैन समाज में कल्पसूत्र वाचन की परंपरा प्रचलित हो गई। आचार अंगादि किसी अन्य शास्त्र का वाचन क्यों नहीं? इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि श्रमण संस्कृति के आदर्श महापुरुषों की जीवन गाथाओं का प्रतिपादक तथा श्रमण संस्कृति के ज्ञान दर्शन चारित्र तप समन्वित आचार में किसी भगवान ईश्वर या देवी देवों की सहायता के बिना स्वयं पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्ति एवं कर्म मुक्ति के आदर्श का प्ररूपक यही शास्त्र यथोचित माना गया। बालक, युवक, वृद्ध, महिला, युवतियां आदि सभी कोटि के व्यक्ति इस शास्त्र के पठन श्रवण से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसमें प्रतिपादित आचार प्रकल्प तथा जीवन चरित्र बोधगम्य, सरल, सरस एवं सुरुचिपूर्ण है। अतः इसके वाचन से राजा ध्रुवसेन का शोक तो कम हुआ ही, साथ ही साधु साध्वी वर्ग में आचार मर्यादा के पठन श्रवण से जागृति आई और श्रावक श्राविका वर्ग में श्रमण संस्कृति के आचार विचार, तप, त्याग, प्रत्याख्यान एवं स्वधर्म में स्थिर रहने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। इन और ऐसे ही कारणों से पर्युषण पर्व में कल्पसूत्र के वाचन एवं श्रवण ने सार्वजनिक रूप ले लिया। कल्पसूत्र प्रथम खंड दशकल्प। कल्पसूत्र के प्रथम खंड में दशविध कल्पों का वर्णन है। वे 10 कल्प इस प्रकार है। पहला आचेलक्य, दूसरा औद्देशिक, तीसरा शय्यातर पिंड, चौथा राजपिंड, पांचवा कृतिकर्म, छठा व्रतकल्प, सातवां ज्येष्ठ कल्प, आठवां प्रतिक्रमण, नौवां मास कल्प और 10वां पर्युषण कल्प। ये 10 कल्प स्थविर कल्पी साधु वर्ग के लिए विहित है। कल्प के मुख्य 2 प्रकार हैं। शास्त्रों में जिन कल्प और स्थविर कल्प ऐसे 2 मुख्य कल्प बताए गए हैं। जिन कल्पी श्रवण का लक्षण है जो वज्र ऋषभ नाराच सहनन धारक हो, कम से कम 90 पूर्व की तृतीय आचार वस्तु का और अधिक से अधिक कुछ कम 10 पूर्व तक का जिसे शास्त्र ज्ञान हो। जिन कल्पी श्रवण संग में नहीं रहता वह पहले स्थविर कल्पी साधना में पारंगत होने पर ही जिन कल्पिक बनता है। जिन कल्पी साधकों के कुछ उत्कृष्ट कल्प होते हैं वे नग्न, निष्प्रतिकर्म एवं विविध अभिग्रह धारक होते हैं। इनके 2 प्रकार है, पानी पात्र एवं पात्रधारी। स्थविर कल्पी साधक संग में या संग से संबद्ध रहकर अपनी साधना करते हैं। यहाँ स्थविर कल्पी साधु साध्वियों को दृष्टिगत रखकर 10 कल्पों के विधि निषेध प्रतिपादित है। स्थविर कल्प के 2 भेद होते हैं, एक शास्त्रीय कल्प और दूसरे संघीय कल्प। शास्त्रीय कल्प अति प्राचीन काल से आगत आचार कल्प है जो तीर्थंकर, गंधर आदि द्वारा प्ररूपित प्रज्ञप्त है। दूसरे संघीय कल्प है जो संघ की सुव्यवस्था के लिए आचार्य द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की स्थिति को देखकर निर्मित किए जाते हैं। कल्पसूत्र में 10 प्रकार के शास्त्रीय कल्पों का विधान है। 10 कल्पों का स्वरूप पहला है आचेलक्य। चेल का अर्थ है वस्त्र। इस दृष्टि से अचेल शब्द नए समास युक्त है। न चेल अचेल अशब्द के 2 अर्थ होते हैं, निषेध और अल्प। इस अपेक्षा से अचेल अचेलक या आचेलक शब्द यहाँ सर्वथा निषेधार्थक न होकर अल्प वस्त्र के द्योतक है। इसका फलितार्थ है अल्प मूल्य वाले सीधे साधे सात्विक अल्प मर्यादित या प्रमाणोपेत वस्त्र रखना। पूर्वाचार्य रचित कल्प समर्थन में कहा है, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर का धर्म अचेलक यानी मर्यादानुकूल अल्प मूल्य वाले श्वेत वस्त्र रखना है और 22 तीर्थंकरों का धर्म आचार सचेलक और अचेलक दोनों प्रकार का है, अर्थात वे बहुमूल्य, रंगीन अथवा प्रमाणाधिक वस्त्र भी रख सकते थे क्योंकि वे विवेकनिष्ठ, जागरूक और अनासक्त साधक थे। निष्कर्ष यह है कि स्थविर कल्पी साधु मर्यादित, अधिक से अधिक अल्प मूल्यवान 3 चादर रख सकते हैं। यदि कोई श्रमण 2 या 1 चादर रखे तो भी वे अल्प वस्त्र धारक अचेलक ही कहलाएंगे। दूसरा है औद्देशिक कल्प। उसका अर्थ है साधु या साध्वी का नामोद्देश करके गृहस्थ द्वारा आहार आदि का बनाया जाना औद्देशिक है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन के साधु साध्वीगण के लिए औद्देशिक आहार आदि ग्रहण करने का निषेध है, जबकि बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन के अन्य साधु साध्वी उक्त औद्देशिक आहार को ग्रहण कर सकते हैं। केवल वही साध्वी या साधु ग्रहण नहीं कर सकता जिसके निमित्त वह आहार आदि बनाया गया हो। तीसरा है शय्यातर पिंड कल्प। शय्यातर या शय्याधर स्थान दाता या
उक्त स्थान में ठहरने की आज्ञा देने वाले के पिंड अर्थात अशन, पान, खादिम, स्वादिम, औषधि, वस्त्र, पात्र आदि के ग्रहण करने का निषेध। किंतु शय्यातर के यहाँ से तृण यानी घास, राख, पाट, बाजोट, शिष्य आदि लिए जा सकते हैं। शय्यातर कल्प सभी तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए पालनीय है। निषेध भाष्य के अनुसार स्वयं गृहपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट या नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति शय्यातर हो सकता है। श्रमण या श्रमणी जिस स्थान में रात्रि निवास करे, सोए तथा चरम आवश्यक कार्य करे, उस स्थान का अधिपति शय्यातर होता है। उसका पिंड ग्रहण करने का निषेध है। चौथा है राजपिंड। मूर्धाभिषिक्त अर्थात जिसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ हो, उसके यहाँ का भोजन राजपिंड ग्रहण है। राजपिंड ग्रहण करने के निषेध के पीछे अनेक रहस्य है। निषेध भाष्य चूर्णी आदि के अनुसार साधु को राजभवन में प्रवेश करते देख कोई अपशकुन समझे या अनादर कर बैठे अथवा गुप्तचर समझकर साधु को कष्ट दे, इस कारण राजपिंड को अग्राह्य माना है। इसके अतिरिक्त गरिष्ठ मादक एवं सरस स्वादिष्ट होने से तथा रस लोलुपता बढ़ाने तथा सामिष आहार मिश्रित होने की संभावना से राजपिंड अनेशनीय भी है। इसीलिए राजपिंड को अनाचीर्ण भी कहा है। राजपिंड ग्रहण करने का निषेध प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए है, शेष 22 तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए नहीं। पांचवा है कृति कर्म। उसका अर्थ है अपने दीक्षा यानी संयमादि अथवा चारित्र गुणों में ज्येष्ठ श्रमणों का दीक्षा लघु श्रमणों द्वारा वंदन, अभ्युत्थान, बहुमान, हित शिक्षाओं का श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, दीक्षा ज्येष्ठ साधुओं को क्रम पूर्वक वंदनादि करने का कर्म, क्रिया, कृति कर्म या कृतिक्रम कल्प 24 ही तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए विहित है। छठा है व्रत कल्प। व्रत का फलितार्थ है असत प्रवृत्ति से निवृत्ति यानी वीरति और सत में प्रवृत्ति। इस दृष्टि से भगवान महावीर स्वामी और भगवान ऋषभदेव के श्रमणों के लिए प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन और परिग्रह इन 5 असत प्रवृत्तियों से निवृत्ति एवं अहिंसा, सत्यादि रूप पंच महाव्रतों में प्रवृत्ति का विधान किया गया, जबकि बीच के तीर्थंकरों के साधुओं के मैथुन विरमन को परिग्रह वीरति में समाविष्ट करके चातुर्याम 4 महाव्रतों का ही विधान था। इसका कारण यह बताया है कि प्रथम तीर्थंकर के साधु रुजि और जड़ होते थे, वे किसी बात को कठिनता से समझते थे तथा अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र जड़ होते हैं। अतः अंतिम तीर्थंकर के साधु वर्ग को धर्म पालन करना कठिन होता है, किंतु मध्यवर्ती युग के 22 तीर्थंकरों के श्रमण रुजु प्राज्ञ होते थे। उन श्रमणों के लिए समझना और पालना सुगम होता था। यही कारण है प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के श्रमण वर्ग के लिए पंच महाव्रत और मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के श्रमणों के लिए चातुर्याम 4 महाव्रतों का विधान किया गया। सातवां है ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ कल्प के मुख्यतया 3 अर्थ प्रतिफलित होते हैं। पहला, मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के शासन काल में श्रवण श्रमणी के सामयिक चैत्र भी होता है, परंतु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में श्रमण वर्ग के सामयिक चैत्र के बाद छेदोपस्थापनिक यानी महाव्रतारोपण विशिष्ट चैत्र भी होता है और इसी चैत्र के आधार से श्रमण ज्येष्ठ या कनिष्ठ होता है। पिता पुत्र, राजा मंत्री, सेठ मुनि यदि एक साथ दीक्षा ग्रहण करें तो छेदोपस्थापनीय चैत्रानुसार पहले पिता, राजा या सेठ को ज्येष्ठ और पुत्र, मंत्री एवं मुनि को कनिष्ठ बनाया जाता है। परंतु यदि पिता, राजा और सेठ पुत्र, मंत्री और मुनि की दीक्षा के 6 महीने बाद दीक्षा ले तो ऐसी स्थिति में वे दीक्षा ज्येष्ठ नहीं बनाए जाते, दीक्षा लघु ही माने जाते हैं। आजकल सामयिक चैत्र को छोटी दीक्षा और छेदोपस्थापनीय चैत्र को बड़ी दीक्षा कहते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार ऐसा विधान भी है कि यदि पुत्र आदि ने पिता आदि से प्रथम सामयिक चैत्र ग्रहण कर लिया है और पिता आदि के अंतर्मानस में बाद में दीक्षा लेने की भावना जागती है तो 4 या उत्कृष्ट 6 मास तक पुत्र आदि को छेदोपस्थापनीय चैत्र नहीं दिया जाता। पिता आदि को छेदोपस्थापनीय चैत्र देकर उन्हें ज्येष्ठ बनाया जाता है और पुत्र आदि को लघु। ज्येष्ठ कल्प का तीसरा अर्थ होता है आत्मा के ज्ञानादि गुणों के आध्यात्मिक विकास के आधार पर ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व। जैसे किसी भी साधु या साध्वी की आत्मा आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से 12वें या 13वें गुण स्थान में पहुंच चुकी है, परंतु दूसरे साधु या साध्वी अभी 6ठे आदि निम्न गुण स्थान में ही है, तो उनकी आत्माएं आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अभी नीचे गुण स्थान में होने से वे कनिष्ठ मानी जाएगी। इस दृष्टि से पुरुष ज्येष्ठ का रहस्यार्थ है आध्यात्मिक विकास की उच्च भूमिका पर पहुंचे हुए पुरुष यानी आत्मा का ज्येष्ठत्व तथा निम्न भूमिका पर रहे हुए पुरुष आत्मा का कनिष्ठत्व। पुरुष ज्येष्ठ का यह अर्थ सिद्धांत संगत भी है। जैनागमों में भी पुरुष शब्द आत्मा के अर्थ में आया है, जैसे आचार्यांग में कहा गया है पुरीसा तुममेव तुमम मित्तम किम भैया मित्तमिच्छसि। सांख्य दर्शन में आत्मा के अर्थ में सर्वत्र पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। 8वां है प्रतिक्रमण कल्प। प्रतिक्रमण
आत्मालोचन एवं आत्मविशुद्धि का मुख्य अंग है, साधना का सर्वोत्तम साधन है। आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र रूप स्वस्थान यानी स्वभाव से हटकर परस्थान यानी राग द्वेष क्रोधादि कषाय मोह मिथ्यात्व आदि विभाव में चले जाना अतिक्रमण है। इस परस्थान से आत्मा को वापस स्वस्थान में लौट लाना ही प्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अप्रशस्त योग, ये 5 दोष आत्मा के लिए परस्थान है। इन दोषों के परिहार के लिए आत्मा द्वारा आलोचना, निंदना, गर्ह न करके स्वयं को सम्यक वीर्ति, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, क्षमा, नम्रता आदि एवं प्रशस्त योग में लौटाना यानी शुभ योग में लौटाना, इनमें रमन कराना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य आत्मा को पाप प्रवृत्ति के वापस मोड़ना है। इसलिए प्रतिक्रमण प्रतिचरना, परिहरना, वारना, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि आदि पर्यायवाची शब्द है। वैसे तो साधक के लिए 6 आवश्यक नियत है, प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक है, परंतु प्रतिक्रमण शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि इसी से निम्नोक्त 6 ही आवश्यकों का बोध हो जाता है। पहला सामयिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कायसर्ग और 6ठा प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण के मुख्यतः 5 प्रकार है, देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। वैसे तो साधु वर्ग के लिए उभय काल के अतिरिक्त भिक्षा, स्वाध्याय, गमनागमन आदि प्रत्येक चर्या के बाद प्रतिक्रमण करने का विधान है, परंतु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु वर्ग के लिए दोनों समय नियमित रूप से प्रतिक्रमण करने का विधान है। किंतु मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए ऐसा नियम नहीं है। वे दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करते हैं, अन्यथा नहीं। 9वां है मासकल्प। जैन श्रमण श्रमणी वर्ग के लिए यह विधान है कि चातुर्मास्य तथा रोगादि कारणों के सिवाय शेष काल में ग्रामानुग्राम विचरण यानी विहार करे। शेष काल में साधु वर्ग 1 मास तक रह सकता है। वर्षावास का परम प्रमाण 4 मास है। जिस स्थान में वर्षावास यानी चातुर्मास किया हो उस स्थान में 2 चातुर्मास अन्यत्र किए बिना चातुर्मास्य न करे, और जिस स्थान में मास कल्प किया हो उस स्थान पर 2 मास अन्यत्र बिताए बिना न रहे। भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी के श्रमण वर्ग के लिए ही मास कल्प का विधान है, शेष 22 तीर्थंकरों के श्रमणों के लिए नहीं। वे चाहे तो दीर्घकाल तक एक स्थान पर रह सकते हैं, न चाहे तो अन्यत्र विहार कर जाते हैं। इसीलिए प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु वर्ग के लिए मास कल्प अवस्थित है। मध्यकाल के 22 तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए यह अस्थिर है। 10वां है पर्युषणा कल्प। परि प्लस उष्ण। पर्युषण का भावार्थ होता है सब ओर से आत्मा के समीप रहना। दूसरा अर्थ है प्रभाव से हटकर स्वभाव में रमन करना, आत्मस्थ होना। आत्मरमन का यह कार्य एक दिन अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा से होकर 49वें या 50वें दिन अर्थात भाद्वा सुदी 4 या 5 को मनाया जाता है, जिसे संवत्सरिक पर्व कहते हैं। पर्युषणा कल्प का यह एक अर्थ है। पर्युषणा कल्प का दूसरा अर्थ है एक स्थान पर निवास करना। वह 2 प्रकार का है, सालंबन और निरालंबन। सालंबन का अर्थ सकारण और निरालंबन का अर्थ कारण रहित है। पर्युषणा कल्प का वर्तमान अर्थ है वर्षावास कल्प। वर्षावास में आचरणीय कल्पनीय नियमों का विधान तथा अकरणीय का निषेध। पर्युषण का महात्म्य है जैसे मंत्रों में पंचपरमेष्टि मंत्र, दानों में अभय दान, गुणों में विनय, व्रतों में ब्रह्मचर्य, दर्शनों में जैन दर्शन, दुग्धों में गाय का दूध, जलों में गंगा जल, हाथियों में ऐरावत, वनों में चंदन वन, काष्ठों में चंदन काष्ठ, प्रकाशों में सूर्य प्रकाश और पर्वतों में मेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार समस्त उत्सवों और त्योहारों में पर्युषण पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। इसे तप, जप, दया, पोषण, सामयिक, ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन त्याग, क्षमा, कषाय विजय आदि की साधना करके मनाना चाहिए। आध्यात्मिक साधना करने के लिए यह पर्व सर्वोत्तम है। वर्तमान में चातुर्मास में यह पर्व 8 दिनों का मनाया जाता है। पर्युषणा कल्प का एक अर्थ वर्षावास या चातुर्मास कल्प भी माना जाता है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वीगण विशेष कारण या गाढ़ परिस्थिति के बिना चातुर्मास में विहार नहीं कर सकते। चातुर्मासिक क्षेत्र में या जनपद में उपद्रव हो, शुद्ध आहार न मिलता हो, युद्धादि का आतंक हो या किसी अकेले रुग्ण या वृद्ध साधु की सेवा में जाना हो, स्तंडिल भूमि ठीक न हो, ठहरने के स्थान में ज्यों की उत्पत्ति विशेष रूप से हो गई हो, उस गांव या नगर में अन्य कोई योग्य धर्म स्थान न हो, इत्यादि कारणों से वे चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। 5 विशिष्ट कारणों से प्रथम वर्षा काल में साधु साध्वियों के ग्रामानुग्राम विहार करने का स्थानांक सूत्र में विधान है। ज्ञान संपादन के लिए, दूसरा दर्शन के लिए, तीसरा चारित्र के लिए, चौथा आचार्य उपाध्याय के दिवंगत होने पर एवं 5वां अन्य क्षेत्रस्थ आचार्य उपाध्यायों की बेयावृत्य सेवा करने के लिए। चातुर्मास पूर्ण होने पर साधु साध्वियों को विहार करना चाहिए, किंतु यदि वर्षा का आधिक्य हो, वर्षा के कारण मार्ग दुर्गम व भग्न हो जाए हो, कीचड़ अधिक हो, बीमारी आदि कोई कारण हो तो वह अधिक भी ठहर सकता है।
साधु साध्वीगण वही चातुर्मास करते हैं जहाँ निम्नोक्त 13 या इनमें से अधिकांश बातों का योग हो। पहला, जहाँ पर अधिक कीचड़ न हो। दूसरा, समूचित जीवों की उत्पत्ति न हो। तीसरा, शौच स्थान स्तंडिल निर्दोष हो। चौथा, साधु वर्ग के रहने का स्थान विविक्त, स्त्री, पशु या नपुंसक के निवास स्थान से रहित हो, शांतिप्रद हो। पांचवा, यथोचित गोरस की उपलब्धि होती हो। छठा, जनसमूह भद्र, सरल, भावुक एवं विशाल हृदय हो। सातवां, शुद्ध, भद्र एवं सेवाभावी चिकित्सक वैद्य आदि हो। आठवां, औषध सुलभ हो। नौवां, गृहस्थ वर्ग धन धान्य आदि से समृद्ध हो। 10वां, शासनकर्ता धर्म परायण एवं न्यायी हो। 11वां, श्रमण महानों का अपमान न होता हो अथवा जहाँ मिथ्यात्वियों का जोर न हो। 12वां, जहाँ भिक्षा आहार पानी सुलभ हो। और 13वां, जहाँ स्वाध्याय योग्य स्थान हो ताकि ज्ञान ध्यान सुगमता से हो सके। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के श्रमण वर्ग के लिए वर्षावास यानी परुषना का पूर्णतः विधान है, अर्थात वे वर्षावास चातुर्मास में निश्चित क्षेत्र में वास करते हैं। शेष 22 तीर्थंकरों के साधु वर्ग के लिए ऐसा नहीं है। वे वर्षा आदि के कारण ठहरते भी है और कारणाभाव में विहार भी कर जाते थे। पूर्वोक्त 10 कल्पों में 6 कल्प अस्थिर है। आचेलक्य, औदेशिक, प्रतिक्रमण, राजपिंड, मास कल्प और परुषना कल्प तथा शेष 4 कल्प अवस्थित है, स्थायी है। शय्यातर पिंड कल्प, चतुर्थ महाव्रत रूप, धर्म, व्रतकल्प, ज्येष्ठ कल्प और कृतिकर्म, ये 4 कल्प अवस्थित है जो 24 ही तीर्थंकरों के शासन में मान्य होते हैं। अस्थिर और अवस्थित कल्प क्यों? प्रश्न यह है कि सभी तीर्थंकरों के श्रमण वर्ग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, फिर प्रथम और अंतिम तीर्थंकर एवं मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के श्रमण वर्ग के आचार कल्प में अस्थिर और अवस्थित का यह अंतर क्यों है? इसका समाधान यह है कि प्रथम तीर्थंकर का श्रमण वर्ग जड़ और सरल होता था, तथा भगवान महावीर स्वामी का श्रमण वर्ग जड़ और वक्र होता है। इसके विपरीत बीच के 22 तीर्थंकरों का श्रमण वर्ग प्राज्ञ और रुजु सरल होता था। अतः इनकी प्रकृति और पात्रता के कारण मोक्ष मार्ग एक होने पर भी वह उन्हें सुख, बोध्य और सुगमता से पालनीय हो, इस दृष्टि से इनके आचार कल्प में अंतर किया गया है। भगवान ऋषभदेव के श्रमण जड़ होने से मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के श्रमणों जितनी दीर्घ दृष्टि एवं प्रकृष्ट प्रज्ञा यानी गहरी समझ उनमें नहीं होती थी, किंतु सरल होने के कारण भूल को वे सहज रूप में स्वीकार कर लेते। यह उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक बार भगवान ऋषभदेव के श्रमण शौच के लिए गए, बहुत देर से लौटे। गुरु ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हुई? शिष्यों ने निवेदन किया, गुरुदेव, मार्ग में एक नट नृत्य कर रहा था, हम उसे देखने के लिए रुक गए। गुरु ने उपालंब देते हुए कहा, श्रमणों, नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए। सबने सरलता से तहत्ति कहकर गुरु आज्ञा शिरोधार्य की। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर वे शिष्य पुनः विलंब से पहुंचे। गुरु ने विलंब होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, गुरुजी, मार्ग में एक नटनी का सुंदर नृत्य हो रहा था, उसे देखने के लिए रुक गए। आज्ञा की अवहेलना करने के कारण गुरुजी ने विशेष उपालंब देते हुए कहा, जब तुम्हें नट का नृत्य देखने की मनाही की थी तो नटनी के नृत्य देखने की मनाही तो स्वतः समझ लेनी चाहिए, क्योंकि नट के नृत्य की अपेक्षा नटनी का नृत्य विशेष मोह राग का कारण है। शिष्यों ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सावधानी रखने का संकल्प किया। अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों का स्वभाव वक्रजड़ बताया गया। उनके जीवन में भी जब नट के नृत्य देखने का प्रसंग आया तब गुरु ने निषेध किया, परंतु जब वे श्रमण नटी का नृत्य देखकर विलंब से आए तो गुरु ने विशेष उपालंब दिया। इस पर वे गुरुजी से कुतर्क करने लग गए, यह तो आपकी भूल है, आपने पहले ही स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया कि नट का नृत्य नहीं देखना और नटनी का नृत्य भी नहीं देखना चाहिए? आपने तो सिर्फ नट के नृत्य का निषेध किया था, अतः हम नटनी का नृत्य देखने लग गए। यह है जड़ता के साथ वक्रता का निदर्शन। बीच के 22 तीर्थंकरों के श्रमण सरल और प्राज्ञ थे। इनके शासन काल के साधुओं ने एक बार नट का नृत्य देखा। गुरु ने देरी से पहुंचने का कारण पूछा तो सरल भाव से कह दिया कि विलंब का कारण नट का नृत्य देखना था। गुरु ने नट नृत्य देखने का निषेध किया। दूसरे दिन नटनी का खेल हो रहा था। शिष्यों ने बुद्धि की प्रखरता और दूरदर्शिता के कारण विचार किया कि नट के खेल का गुरुजी ने इसलिए निषेध किया था कि उससे राग भाव पैदा होता है। ऐसी स्थिति में नटी के नृत्य में तो विशेष राग मोह पैदा होने की संभावना है। ऐसा विचार कर सभी प्रकार के नृत्य आदि तमाशे देखने का निषेध समझ लिया। कोकण देश के निवासी एक श्रेष्ठी को आचार्य के वैराग्य में उपदेश सुनकर संसार से विरक्ति हो गई। उसने दीक्षा ग्रहण की। यानी यह एक उदाहरण है कि रुजु जड़ प्रकृति का यह उदाहरण है कि एक दिन फिर वह इरियावई के कायसर्ग में अधिक समय लगा। गुरु ने पूछा, मुने इतने समय तक ध्यान में क्या चिंतन कर रहे थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं जीव दया का सूक्ष्म चिंतन कर रहा था। गुरु ने पुनः पूछा, किन जीवों की दया का सूक्ष्म चिंतन कर रहे थे? शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे घर खेती का धंधा था। मैं खेत की जमीन को मखमल की तरह अत्यंत मुलायम करता था। वर्षा होने पर उसमें धान्य बोता था, फिर उसमें घास आदि पैदा हो जाते तो उन्हें उखाड़ कर एक तरफ करता। इस प्रकार मैं खेती की तल्लीनता से सुरक्षा
करता था। गांव में मेरी खेती सबसे अच्छी होती थी, परंतु अब मेरी दीक्षा ले लेने के बाद मेरे भोले भाले लड़के क्या करते होंगे। यदि ध्यान नहीं रखे, धान्य अच्छा पैदा नहीं होगा, फिर बिना धान से उनकी कैसी दशा होगी। यह सुनकर गुरु ने कहा, भोले शिष्य, इस प्रकार का ध्यान धर्म ध्यान नहीं, आर्त ध्यान है। साथ ही जीव हिंसा जनक होने से दुर्ध्यान भी है। भविष्य में इस प्रकार का ध्यान मत करना। शिष्य ने भूल स्वीकार कर ली। यह है जड़ता के साथ सरल मानस का निर्दर्शन। भगवान ऋषभदेव के शासनकालीन साधु की सरलता का परिचायक एक और उदाहरण प्रसिद्ध है। एक शिष्य भिक्षा लेकर आया। गुरु ने भिक्षा पात्र खोला। पात्र में एक ही बड़ा देखकर साश्चर्य मुद्रा में गुरु ने पूछा, वत्स, ऐसा कौन दाता मिला जिसने एक ही बड़ा दिया? शिष्य ने विनम्र शब्दों में निवेदन किया, गुरुदेव, गृहस्थ ने मुझे उदारता पूर्वक 32 गर्मा गर्म बड़े दिए थे। मैंने सोचा ये सारे बड़े अकेले गुरुजी नहीं खाएंगे, इनमें से आधे मुझे देंगे ही, फिर गर्म बड़े ठंडे करने से क्या लाभ। मैंने अपने हिस्से के आधे यानी 16 बड़े खा लिए। फिर सोचा 16 बड़ों के भी 2 विभाग किए जाएंगे। यूं सोच 8 बड़े और खा गया। पूर्ववत विचार करता हुआ 4 और खा गया, फिर 2 खा गया, फिर विभाग का विचार करता हुआ 1 खा गया। इस प्रकार 31 बड़े मैं खा गया। गुरु ने कहा, वत्स, बिना गुरु जी को खिलाए वे बड़े तुम्हारे गले के नीचे कैसे उतर गए? एक बड़ा जो पात्र में पड़ा था उसे मुंह में डालते हुए शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह देखिए, इस प्रकार वे गले के नीचे उतर गए। शिष्य की सरलता देख गुरु मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने समझाया, वत्स, मार्ग में चलते हुए तथा गुरु जी को भिक्षा पात्र का आहार दिखलाए बिना खाना शमनाचार के विरुद्ध है। शिष्य को अपनी भूल का परिज्ञान और गहरा पश्चाताप हुआ। उसने गुरु जी से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वचन दिया। वक्र और मंद बुद्धि एक श्रेष्ठी पुत्र का उदाहरण इस विषय में प्रसिद्ध है। एक सेठ ने अपने वाचाल पुत्र को शिक्षा देते हुए कहा, बेटा, बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। पुत्र वक्र प्रकृति का मूर्ख था। उसने पिता के द्वारा कही हुई हित की बात को उल्टे रूप में समझकर पिता को हैरान करने की मन में ठान ली। एक दिन सभी घर वाले बाहर गए हुए थे। लड़का घर में अकेला ही था। वह घर के सभी दरवाजे बंद करके एक कमरे में चुपचाप बैठ गया। पिता लौट कर आए, आवाज दी, दरवाजे खटखटाए, परंतु वह न तो बोला न ही द्वार खोला। सेठ ने सोचा शायद कुछ अनहोनी घटना हो गई हो। चिंतातुर सेठ दीवार को लांग कर अंदर पहुंचा। देखा तो लड़का अंदर बैठा हुआ मन ही मन हंस रहा था। सेठ ने कहा, अरे मूर्ख, इतनी आवाज दी फिर भी बोला क्यों नहीं? लड़के ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। यह है जड़ता युक्त वक्रता का उदाहरण। यही कारण है कि आचार्यों ने प्रथम, अंतिम और मध्यम तीर्थंकरों के युग का मनोविश्लेषण प्रस्तुत करके तदयुगीन मनुष्यों एवं साधकों की मनोवृत्तियों एवं प्रकृतियों के अनुसार कल्पों को अवस्थित और अस्थिर इन 2 भागों में विभक्त कर दिया। आचेलक्य आदि 6 कल्प रुजु प्राज्ञ वृत्ति प्रकृति के साधकों के लिए नियत नहीं है कि उनका पालन करे ही। जो स्वयं अनुशासन में रह सकते हैं वे यथावसर पूर्वोक्त 6 कल्पों का यथावसर यथा योग्य स्वेच्छा से आचरण करते ही है, परंतु जो रुजु जड़ या वक्र जड़ प्रकृति के साधक है उनके लिए तो ये 6 कल्प नियत है, अवश्य पालनीय है। फिर भी इनके साथ कुछ अपवाद भी है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बाकी शेष शय्यातर आदि 4 कल्प तो स्थिर नियत है जो सभी तीर्थंकरों के श्रमण वर्ग के लिए अवश्यमेव आचरणीय है। कल्पसूत्र प्रथम खंड समाप्त। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मंगल पाठ।
देवानंद